हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायमिन पायरोफॉस्फेट। थायमिन पायरोफॉस्फेट को हम डेराइव करते हैं विटामिन बी वन से। विटामिन बी वन को थायमिन कहते हैं, तो इसको जो विटामिन प्रिकर्सर है थायमिन पायरोफॉस्फेट का आपका जो वो है विटामिन बी वन, शॉर्ट फॉर्म में इसे टीपीपी कहते हैं। और थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है। टीपीपी क्या है? एक कोएंजाइम है जो हमारा आपका एक कोएंजाइम की तरह काम करता है बहुत सारे ट्रांसफेरेज एंजाइम के साथ आपका। और जो इसकी कॉम्पोजिशन है वो एक एमिनो पायरिडीन रिंग होती है, इसके अंदर एक थाइजोलियम रिंग होती है और एक ये हमारा क्या है, पायरोफॉस्फेट ग्रुप है। एब्रीवेटेड फॉर्म में इसे टीपीपी कहते हैं। अब ये क्या काम करता है? द एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज यूजेस टीपीपीएस को एंजाइम। ये जो एंजाइम है पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, ये टीपीपी को एक कोएंजाइम की तरह यूज करता है। और क्या काम करता है? डीकार्बोक्सिलेशन करता है पायरुवेट का एसिटल डिहाइड के अंदर। तो इसके अंदर ये टीपीपी कोएंजाइम को यूज करता है। कौन? एंजाइम पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। द इमीन हाइड्रोजन ऑफ थाइजोलियम रिंग, ये जो हमारी थाइजोलियम रिंग है इसकी टीपीपी की, इसका जो इमीन हाइड्रोजन है, द इमीन हाइड्रोजन ऑफ थाइजोलियम रिंग ऑफ टीपीपी एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक होता है नेचर में, इस प्रोटोन को लॉस करके ये कार्बेनियन के फॉर्म में आ जाता है। इसे एलाइड कार्बेनियन फॉर्म कहते हैं टीपीपी की। दिस हाइड्रोजन कैन बी इजीली रिमूव्ड एंड द रिजल्टेंट कार्बेनियन इज स्टेबलाइज बाय एडजेसेंट पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम। और ये जो टीपीपी हमारा स्टेबलाइज कैसे रहता है? जो एडजेसेंट पोजिशन पे पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम है उसकी वजह से। दिस कार्बेनियन फॉर्म्ड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। ये कार्बेनियन जो फॉर्म बनती है टीपीपी की, ये एक हमारी अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करती है। अब ये करती कैसे है? द न्यूक्लियोफिलिक कार्बेनियन अटैक्स द अल्फा कीटो ग्रुप ऑफ पायरुवेट। ये पायरुवेट के अल्फा कीटो होगी जी अल्फा पोजीशन पे, क्योंकि हम इस फंक्शनल ग्रुप से काउंट करेंगे तो पहली पोजीशन ये है अल्फा, तो इसलिए हमने नाम दिया इसे अल्फा कीटो ग्रुप। तो पायरुवेट के अल्फा कीटो ग्रुप पे जो क्या करता है, ये अटैक करता है। ये जो इलाइड कार्बेनियन हमारा बना, जो इमीन हाइड्रोजन को आपका को रिमूव करके जो इलाइड कार्बेनियन बना, ये हमारा इसके ऊपर अटैक करता है। ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। द थाइजोलियम रिंग ऑफ द टीपीपी स्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बेनियन। जो थाइजोलियम रिंग होती है टीपीपी की, वो जो इंटरमीडिएट कार्बेनियन बना उसे स्टेबलाइज करती है एंड देयर बाय एनहांसेस द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ईटा अल्फा कीटो कार्बोक्सिलेट। तो ये थाइजोलियम रिंग होती है टीपीपी की, स्टेबलाइज करती है किसे? इंटरमीडिएट कार्बेनियन को। और इसकी वजह से क्या एनहांस होता है? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो कार्बोक्सिलेट। एक कार्बन, इस इंटरमीडिएट से कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हमारा क्या एक रिलीज हो जाएगा। तो ये जो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनियन हमारा बच जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इसका प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन ऑफ द रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बेनियन रिजल्ट्स इन द एलिमिनेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। एलिमिनेशन होता है एसिटल्डिहाइड का, और जो हमारा ये एंजाइम है, सॉरी कोएंजाइम है, ये फिर से हमारा क्या है, रीजनरेट हो जाता है। तो ये हमारा जो है पाथवे है किस चीज़ का है कि आपका पायरुवेट का आपका किस तरह से कन्वर्जन हो जाता है एसिटल्डिहाइड में। और इस प्रोसेस में ये जो हमारा एंजाइम है कार्बोक्सिलेज, इसे कौन असिस्ट करता है? कोएंजाइम टीपीपी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।